नेपाल क्रिकेट के ईयरली कैलेंडर की अगर हम बात करें तो फाइनली कहीं ना कहीं वो अनाउंस कर दिया गया। और सबसे पहले हम यहाँ पर सीनियर टीम की बात करेंगे कि सीनियर टीम के लिए इस पूरे साल जो जो चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं नेपाल क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो क्या क्या चीज़ें रखी गई है। तो उसके बाद 3 अलग सेक्शंस हैं। पहले सीनियर टीम की बात करेंगे, फिर उसके बाद डोमेस्टिक की और फिर अंडर 19 की अलग अलग वीडियोज में आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि पूरे साल में इस कैलेंडर में आखिर क्या क्या चीज़ें नेपाल जो सीनियर टीम है और उनको लेकर क्या कुछ निकल कर आई है। सबसे पहले शुरुआत करें अगर, तो आपको 2 फेजेस बताएंगे। हम मंथ्स आपको नहीं बता रहे। मंथ्स अगर आपको जानने की कौन कौन से मंथ में कौन कौन सी सीरीज होगी, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर वहां पर जो हमने रिसेंट पोस्ट किया है उसमें जाकर आप डेट्स वगैरह देख सकते हैं, मंथ्स वगैरह देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम शुरू के 6 महीने में क्या क्या नेपाल सीनियर टीम खेलेगी जो प्रपोज्ड है, और बाद के 6 महीने में क्या क्या वो सीरीज खेलेगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू के 6 महीने की बात करते हैं। एंड सबसे पहली जो पॉइंट नंबर 1 है वो क्या निकल कर आया इस कैलेंडर में। नहीं, जरूर देखिए, जो कैन है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल, वो कहीं ना कहीं नेपाल ए साइड बनाने जा रहा है। और इसमें अंडर 19 के प्लेयर शामिल होंगे और यूथ प्लेयर जो डोमेस्टिक में थे, जो काफी वक्त से खेल रहे हैं, अच्छा प्रॉमिसिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है, वो भी इस नेपाल ए स्क्वाड में आएंगे। लेकिन ये नेपाल ए स्क्वाड ठीक पीएम कप खत्म होने के बाद इस नेपाल ए साइड को कैन जो है वो बनाएगा, ठीक पीएम कप खत्म होने के बाद। बिल्कुल, पीएम कप कब होने वाला है वो डेफिनेटली आपको आगे बताते हैं। नेपाल, उसके बाद बात करें तो नेपाल की जो ए साइड है वो आयरलैंड ए और कनाडा के खिलाफ जो है वो सीरीज खेलेंगे। जी हाँ, बायलैटरल सीरीज खेलेंगे। अगर हम बात करें दोनों की दोनों नेपाल में ही ये होनी है, आयरलैंड ए के खिलाफ भी और कनाडा के खिलाफ भी। और ये इसी शुरू के फर्स्ट 6 मंथ्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या निकल जरूर। और इसके बाद नेपाल जो है, नेपाल की जो नेशनल टीम, जो सीनियर टीम है, वो कनाडा के खिलाफ बायलैटरल सीरीज खेलेगी। और जी हाँ, ओडीआई की बायलैटरल सीरीज, और ये भी इसी 6 महीने के और बहुत ही जल्द है, और कहना होगा ये फरवरी और मार्च के अंदर ये आए। बिल्कुल, जैसे हमने कहा पहले आपको कि मंथ्स डेट वगैरह जो है फेसबुक में जाकर देख सकते हैं, वहां पर हमने सिलेक्टेड एक इमेज अपलोड की हुई है। उसके बाद बात करें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 होना है, जो कि फरवरी में आप जानते हैं नेपाल, नामीबिया, नीदरलैंड्स के साथ ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 सीरीज होनी है। और उसके ठीक बाद यहाँ पर ये 3 टीमें T20I सीरीज खेलते हुए नजर आएंगी हमें, जो कि ट्राई सीरीज होगी, T20I सीरीज खेलेंगी यहाँ पर, वो भी नेपाल में कहीं ना कहीं होना है। एंड उसके बाद क्या निकल कर आया जरूर। उसके बाद अगर हम बात करें इस ट्राई सीरीज के बाद, तो नेपाल जो है वो हांगकांग के लिए रवाना होगी। वहां पर हांगकांग में क्वाड्रेंगुलर T20I सीरीज खेली जाएगी, जहां पर हांगकांग और नेपाल 2 टीमें मौजूद हैं। साथ ही साथ 2 टीमें के बारे में आगे आने वाले वक्त में डिसाइड हो जाएगा, और मार्च और अप्रैल के दौरान ये सीरीज खेली जाएगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर ये चीज आई है अब कि नेपाल ने जो है बांग्लादेश, श्रीलंका या अफगानिस्तान, इन तीनों में से किसी एक की ए साइड के खिलाफ T20 सीरीज खेलना है इन्हें T20 वर्ल्ड कप से पहले। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप से पहले यहाँ पर इनके खिलाफ कम से कम एक सीरीज T20 सीरीज इन्हें खेलनी है। अब ये इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, डेफिनेटली एट द एंड वो लास्ट में डिसाइड हो जाएगा कि आखिर किनके खिलाफ ये प्रपोज की गई सीरीज। इन तीन टीम्स को डेफिनेटली जिस एक्सेप्टेशन आई उनके खिलाफ ये गेम्स खेले जाएंगे। उसके बाद यार बिल्कुल, और उसके बाद मई में ऑफ कोर्स जो एसीसी का जो प्रीमियर कप है जो होने वाला है, शेड्यूल पहले से तय है उसका, वो खेला जाना है। T20I इस बार जो है फॉर्मेट में वो खेला जाएगा मई में, एसीसी प्रीमियर कप। बिल्कुल, और एसीसी प्रीमियर कप से रिलेटेड सारी डिटेल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, हमने वीडियो डाला हुआ है, जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर चेक करिए, थोड़ा ब्राउज करिए, कुछ ही टाइम पे आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद जो टीम है वो रवाना होगी, सीनियर टीम्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, रवाना होगी कैंप के लिए यूएसए में जाकर। अगर जैसे कि यूएसए वेस्ट इंडीज लिखा हुआ है तो डेफिनेटली अगर यूएसए में ग्रुप स्टेज के उनके मैचेस हुए तो यूएसए में ही हो जाएंगे, वहां पर उनका कैंप लगेगा। और अगर वेस्ट इंडीज में होता तो वेस्ट इंडीज में जाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यूएसए में ही चांसेस है नेपाल के, बाकी देखना होगा। तो ये सीनियर टीम का कैंप लगेगा, इतना तय है T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड, जहां पर T20 वर्ल्ड कप होस्ट होने वाला है। उसके बाद इस शुरू के 6 महीने में जो लास्ट गेम होगा वो है T20 वर्ल्ड कप, जो कि जून में होना है, आप जानते हैं। तो अब से लेकर इस जनवरी से लेकर जून तक अगर हम देखें तो ये सारी सीरीजें जो है वो सीनियर टीम की हम बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। सीनियर और ए साइड का हमने बताया, नेपाल की ए साइड का, ये सिर्फ अभी इन्हीं की बात की है हमने। डोमेस्टिक वगैरह के लिए अलग से हम डिटेल वीडियो आपके सामने जरूर लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी आपको अगर आप इमेज देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू के 6 महीने में ये है सीनियर टीम्स के, जो भी नेशनल जो सीनियर टीम है उनकी क्या क्या सीरीजेस कब क्या क्या प्रपोज्ड है, ये हमने आपको बताया। अब चलते हैं सेकंड 6 मंथ्स में, जो लेटर हाफ है 6 महीने का, उसमें पॉइंट नंबर 1 क्या खेलना है टीम को। बिल्कुल, अगर हम लेटर हाफ की बात करें तो यहाँ पर नेपाल यूके का दौरा करने की जो प्रपोज रखा है उन्होंने, यूके का दौरा करेगी नेपाल। ये प्रपोज नहीं है, डन है। जी हाँ, बिल्कुल डन है, इसमें प्रपोज यूज नहीं किया है।
वनडे और T20 सीरीज। जी हाँ, इसके लिए नेपाल की टीम जो है वो यूके रवाना होगी। बिल्कुल, अब वहां पर किसके खिलाफ खेलेगी वो देखना होगा। किसी क्लब के डोमेस्टिक टीम के साथ यहाँ पर मैचेस होने के चांसेस काफी है, वो कहीं ना कहीं पता चलेगा, लेकिन नेपाल टूर यूके का होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सीनियर टीम है उनका हाई परफॉर्मेंस कैंप जो है वो यहाँ पर लगने वाला है नेपाल में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट किस बारे में? जरूर T20I ट्राई सीरीज खेली जानी है कनाडा में। जी हाँ, और यहाँ पर कनाडा, नेपाल और ओमान में के बीच ये सीरीज होगी, जो कि कनाडा में होगी, इन तीनों के बीच ट्राई सीरीज। बिल्कुल, और इसके ठीक बाद हम कहीं ना कहीं देखें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज होनी है नेपाल की कनाडा में ही, जहां पर ओमान, नेपाल और कनाडा ये तीनों टीमें खेलती हुई नजर आएंगी हमें। यानी T20I सीरीज रखी गई है, उसके बाद उसके ठीक बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज यहाँ पर है। और आप ये कह सकते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 सीरीज से पहले बायलैटरल सीरीज यहाँ पर T20I की रखवाई गई है। उसके बाद जरूर उसके बाद एक चीज और है कि यूके के टूर के आने के बाद, जी हाँ, यूके के टूर के आने के बाद जो हमने आपको बताया, उसके बाद जो नेपाल है वो बायलैटरल मैच खेलेगा, 2 मैचेस की बायलैटरल सीरीज ODI विद अगेंस्ट कनाडा। जी हाँ, कनाडा में खेलेगा। जी हाँ, वहां पर ये सीरीज होगी, बायलैटरल की सीरीज, 2 ODI मैच की सीरीज होगी कनाडा के अगेंस्ट यूके से आने के बाद। बिल्कुल, उसके बाद अगर हम देखें तो नेपाल की जो ए साइड है वो कहीं ना कहीं एक बायलैटरल सीरीज खेलते हुए नजर आएगी। जी हाँ, अभी टीम्स और जो प्लेस है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन एट द एंड नेपाल इतना कंफर्म है कि नेपाल की ए जो है उसके बाद एक बायलैटरल सीरीज जरूर खेलती हुई नजर आएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो यूएसए, स्कॉटलैंड और नेपाल, जी हाँ, ये T20I ट्राई सीरीज होनी है यूएसए में। ये मेरे ख्याल से अक्टूबर में होनी है। जी हाँ, अक्टूबर में ये ट्राई सीरीज होनी है, और इसी के ठीक बाद हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज भी मिलेगी, जो इन्हीं 3 टीमों के बीच में होगी, यूएसए, नेपाल और स्कॉटलैंड यूएसए में। तो यानी अक्टूबर में लगभग आप कह सकते हैं कि अक्टूबर में पूरा पैक्ड है नेपाल का। यहाँ पर पहले वो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज शुरू होने से पहले यूएसए, स्कॉटलैंड और नेपाल एक T20I ट्राई सीरीज खेलेंगे। उसके ठीक बाद वो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज होगी, जो कि हमें अभी फरवरी में भी देखने को मिलेगी। वो बाद में, ये पहले है, बस इतना ही फर्क है। अगला नहीं, बिल्कुल अगले की बात करें तो यहाँ पर नेपाल प्रीमियर लीग, जी हाँ, जो कि शेड्यूल है नवंबर के आसपास, अगर हम बात करें तब ये जो है, और कैन ने कहा भी है कि इस बार वो खुद इसे ऑर्गेनाइज करवाएंगे, तो होपफुली है, देखना होगा आगे कैसे क्या रहता है, लेकिन नवंबर में नेपाल प्रीमियर लीग जो है नेपाल में होने वाली है। बिल्कुल, उसके बाद अगर यहाँ पर देखें एक T20I और ODI सीरीज जो है वो प्रपोज्ड है। जी हाँ, या तो T20I या ODI सीरीज यहाँ पर होनी है, एक बायलैटरल सीरीज। अभी टीम्स कंफर्म नहीं है किनके खिलाफ होनी है, लेकिन T20I या ODI इनमें से कोई एक बायलैटरल सीरीज होनी है, लेकिन होनी जरूर है। यानी नेपाल प्रीमियर लीग के बाद आपको एक T20I या ODI सीरीज नेपाल की देखने को मिलेगी, बायलैटरल सीरीज। अब वो किनके खिलाफ होगी ये अभी देखना बाकी रह जाएगा। बिल्कुल, उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी एक प्रपोजल यहाँ पर, ये अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है आइडिया या फिर कुछ ना कुछ बातें हुई जरूर है मीटिंग में, और यहाँ पर कराने का प्लान है, और जिसको लेकर अभी फिक्स कुछ भी नहीं है, आगे आने वाले वक्तों में ये और ज्यादा पक्का हो जाए। बिल्कुल, उसके बाद अगर देखें दिसंबर में ही तो नेपाल ए फिर से एक और बायलैटरल सीरीज खेलेगा नेपाल में ही। तो नेपाल ए की जो बायलैटरल सीरीज है वो वापस से नेपाल में होगी, और उसके बाद एट द एंड ACC इमर्जिंग एशिया कप जो आप जानते हैं T20 का होगा, इसके साथ पूरा का पूरा नेपाल का जो क्रिकेट कैलेंडर है वो कंप्लीट हो जाता है। जहां तक बात है सीनियर टीम की अगर बात करें तो सीनियर टीम्स जो है वो यही सब खेलने वाली है। यानी हम अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कनाडा के खिलाफ जो है सीरीजेस काफी ज्यादा रखवाई गई है, और हर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 जो होगा, 3 क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का टूर्नामेंट नेपाल इस साल खेलेगा, उन तीनों से पहले T20I सीरीज भी उन टीम के खिलाफ खेलेगा जिनके खिलाफ वो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 सीरीज खेलने वाला है। PM कप यहाँ पर रखा गया है, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को दिसंबर के आसपास कराने की कोशिश की जा रही है। नेपाल प्रीमियर लीग होगा नवंबर के आसपास, और T20 वर्ल्ड कप से पहले नेपाल वर्सेस बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान के खिलाफ इनकी ए साइड के खिलाफ कोई एक T20 सीरीज हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं, यूएसए में जाकर कैंप लगाएगी टीम, ये सारी मोटे मोटे तौर पर चीजें जो है वो निकल कर आई हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए यूके में भी जाने का एक प्रोग्राम है नेपाल की टीम का, उसी के साथ क्वाड्रेंगुलर सीरीज भी नेपाल खेलेगी हांगकांग में जाकर वर्ल्ड कप से पहले, तो कुछ और फिर बाकी प्रीमियर कप आपका है, इमर्जिंग एशिया कप आपका है, तो यहाँ पर और अब जी हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अब ये कितनी स्ट्रांग है, कितनी नहीं, कितनी इफेक्टिव है, कितनी नहीं, ये किस तरीके का है, ये पूरा का पूरा ईयरली कैलेंडर, ये आपको हम T20 वर्ल्ड कप प्रिपरेशन का जो वीडियो बनाएंगे नेपाल का, उसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन को लेकर जो जो सीरीजेज यहाँ रखवाई गई हैं उसमें कितना दम है या फिर नहीं, वो अगले वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाती है, किस तरीके का कैलेंडर में क्या क्या है वो हमने आपको बताया, कैलेंडर किस तरीके का है, कितना बेहतर है, कितना स्ट्रांग है, कितना चीजों को ध्यान रखा गया है,
आपको वीडियोस दर वीडियोस हम आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और छोटी सी चीज जल्दी से बोल देना चाहूंगा कि नेपाल ए को भी काफी ज्यादा ध्यान में रखा है इस बार कैन ने, पेपर में तो काफी ज्यादा रखा है, अब ऑन एक्शन देखना होगा कि किस तरीके से अरेंज होगा, या फिर से कोई पोस्टपोन या प्रीपोन ये सब चीजें ना हो तो बेहतर है। बाकी अब आने वाला वक्त ही ये सब बताएगा, इतनी जल्दी जल्दबाजी करना ये बहुत गलत होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो मंथ्स हैं इन सब टूर्नामेंट्स के रिलेटेड उसको आप कहीं ना कहीं फेसबुक पे जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से मंथ्स में ये सारी चीजें जो है शेड्यूल्ड है। बाकी इसके बाद हम आपके सामने वीडियोस प्रेजेंट करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर जितनी भी तैयारी यहाँ पर प्लान कैलेंडर में कही गई है वो कितनी बेहतर है, कितनी नहीं, क्या कुछ है, कितना उससे हेल्प मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। फिलहाल इसमें और डोमेस्टिक की बात भी होगी, डोमेस्टिक कितना बेहतरीन करा है, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर क्या है उस पर भी बात करेंगे, अंडर 19 का स्ट्रक्चर, अंडर 19 को क्या है, तो सारी चीजों पर भी अगले वीडियोस में बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाय।